तीसरा प्रश्न है बेटा आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि आपने रिक्त स्थान को पूरा करना है। इसके लिए आपको क्या है, मंजूषा दी गई है। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से जो है आपने इन वाक्यों को जो है पूरा करना है, यानी कि आपने रिक्त स्थान पूरा करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है त्वम, तुम, अगच्छः यानी कि गए, अखेलतम, यूयम, अक्रीडत, युवाम, अगच्छत्। अब आपने जब रिक्त स्थान भरना है ना, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या है, इन शब्दों की सहायता से बनना है। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर जो है क्रिया को, सबसे पहले जैसे आपका है डैश विद्यालयम अगस्तम, तो यहाँ पर हमारे पास कर्ता तो नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया कि क्रिया कौन से पुरुष की है, कौन से वचन की है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको अगस्तम। अगस्तम किसमें आता है, अगच्छः है, अगस्तम। तो ये जो क्रिया है वो क्या आपकी द्विवचन की। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको युवाम दिया गया है, हाँ जी, आपको यहाँ पर जो है युवाम दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये क्रिया है ये क्या है आपकी द्विवचन की। तो यहाँ पर जो कर्ता आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, द्विवचन का ही आना चाहिए। तो इसमें हम क्या भर देंगे, युवाम। ठीक है, क्रिया को देखकर अब आपने कर्ता का चुनाव कर, पहले हम क्या कर रहे थे कि हम कर्ता को देखकर क्रिया का चुनाव करते थे। अब हमने क्या करना है कि क्रिया को देखकर जो है हमने इसके अंदर कर्ता का चुनाव किया है। ठीक है, अब अगला है त्वम पठितुम। यहाँ पर जो है त्वम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता। तो हमने यहाँ पर जो क्रिया लेनी होगी तो वो भी हम क्या लेंगे, एक वचन की ही क्रिया लेंगे। तो अब हमने जो है यहाँ पर एक वचन की क्रिया ढूंढनी है कि एक वचन की क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर क्या है आपकी क्रिया कौन कौन सी है, अगच्छः है, अखेलतम, अक्रीडत, अगच्छत्। ये आपको दिए गए हैं 4 शब्द। तो इसमें जो है त्वम के साथ क्या आएगा आपका, त्वम के साथ आएगा अगच्छः। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अगच्छः, अगस्तम, अगच्छत्। तो त्वम के साथ क्या आ रहा है, अगच्छः। तो यहाँ पर आपकी क्रिया में क्या भरा जाएगा, अगच्छः। ठीक है, अब आगे है ग यूयम हयः पुत्र। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम सब कल कहाँ गए, यानी कि तुम सब कल कहाँ गए। तो ये यूयम क्या है आपका बहुवचन में है। ठीक है, तो हमने जो क्रिया लेनी है वो भी बहुवचन की लेनी है। हम अगच्छः जो है कर चुके हैं, अब देखिए अब युवाम भी हम कर चुके हैं, अगच्छः भी कर चुके हैं। अब हमने जो है हमारे पास क्या बचा है, अखेलतम, अक्रीडत, अगच्छत्। तो हमने इन तीनों में से देखना है कि इसमें क्या आना चाहिए। तो यूयम बहुवचन में है, तो अखेलतम क्या है, द्विवचन की क्रिया है, अक्रीडत भी क्या है आपके बहुवचन की क्रिया है, और अगच्छत् भी क्या है, बहुवचन की क्रिया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग क्या लिखेंगे, यूयम हयः पुत्र। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, तुम सब जो है कल कहाँ खेले। तो इसके लिए अगर हम ये लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर अक्रीडत आ जाएगा, अक्रीडत। आगे है बेटा आपका, अब वही बात कि आपको क्रिया को देखते हुए जो है आपको कर्ता का चुनाव करना है। अब इसमें क्या है, डैश धावन प्रतियोगितायाम अधावत। जो यहाँ पर आपको अधावत दिया गया है ये किसमें है, ये है आपका बहुवचन का, सॉरी बहुवचन की क्रिया है। अब आपको जो कर्ता लेना होगा तो वो भी तो हम बहुवचन का ही लेंगे। तो इसमें बहुवचन में क्या आ जाएगा, त्वम क्या है एक वचन का, यूयम बहुवचन का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, यूयम। ठीक है, आगे है डैश पाठम अपठः। अब आपको क्रिया दी गई है अपठः। अपठः किसमें आती है, अब आप यहाँ पर देखिए पठ धातु का रूप चलाएंगे, अपठः, अपठतम, अपठत। यहाँ पर यानी कि जो अपठः दिया गया है वो क्या है, वो मध्यम पुरुष की जो है एक वचन की क्रिया है। तो कर्ता हमने एक वचन का ही लेना है। तो कर्ता क्या है एक वचन का, वो क्या होता है, त्वम। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, त्वम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्वम। ठीक है, आगे है डैश किमर्थम अनृत्य। वही बात है कि यहाँ पर जो क्रिया दी गई है उसी के अनुसार कर्ता का चुनाव करना है। तो क्रिया जो है हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की है, तो कर्ता भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन का ही लेना है। तो यहाँ पर त्वम दिया गया है, तो कोई बात नहीं, जो हम यहाँ पर त्वम का द्वारा से भी प्रयोग कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, त्वम। आगे है आपका युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे। अब युवाम क्या है आपका, तुम दोनों खेल के मैदान में। खेल के मैदान में क्या होता है, जाते हैं, कि तुम दोनों खेल के मैदान में गए। तो युवाम द्विवचन है। तो अब आपने जो है
इसमें क्रिया भी द्विवचन की लेनी है, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर आपके पास आ गया अखेलतम। युवाम अलिखतम है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, युवाम अखेलतम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया युवाम अखेलतम। आगे है आपका यूयम सायंकाले डैश, तुम सब शाम के समय। शाम के समय क्या है, ये देखिए अब हमारे सारे हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं हमारा, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुके हैं। अब हमारा बाकी क्या रह गया है, हमारा रह गया है अगच्छत, क्योंकि यूयम बहुवचन का कर्ता, क्रिया भी बहुवचन की, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगच्छत। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अगच्छत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपने रिक्त स्थानों को पूरा करना है। चलिए अब हम जो है चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का अर्थ क्या होता है, एक शब्द में उत्तर देना। ठीक है, या वन वर्ड जिसे आप कह सकते हैं। तो आपने जो है इसका एक शब्द में उत्तर देना है। सबसे पहले आपको दिया गया है त्वम किम अपठ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये किम है, तो ये क्या है, इसकी जगह ही आपने उत्तर देना है। ये आपके बेटा जो है किम शब्द रूप होते हैं, जो 3 लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो पुल्लिंग का शब्द रूप है किम में, तो वो जो है देव की तरह ही आपका चलता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें बदलाव होता है, बाकी जो है देव की तरह ही चलते हैं। और स्त्रीलिंग का जो शब्द रूप होगा वो लता की तरह है, और जो नपुंसकलिंग की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है वो अलग होती है, वो जो है फल की तरह ही चलती है। लेकिन तृतीय से सप्तमी जो है वो देव की तरह यानी कि पुल्लिंग की तरह ही चलती है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है त्वम किम अपठ है, तुमने क्या पढ़ा। तो यहाँ पर जो किम है ये क्या है, आपका प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इस प्रश्न की जगह ही हमने क्या है उत्तर देना है। तुमने क्या पढ़ा, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे कि आपने क्या पढ़ा, तो आप यही कहेंगे ना कि हमने पाठ पढ़ा। तो यहाँ पर जो है हमने एक शब्द में उत्तर देना है, तो किम की जगह आप क्या लिख देंगे, पाठम। ठीक है, आगे है युवाम केन अक्रीडतम। युवाम केन यानी कि तुम दोनों, केन किससे, तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, आपका केन तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसका अगर हम शब्द रूप चलाएं तो इसका क्या मिलता है, कह कौ के। ठीक है, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, तो ये पुल्लिंग का है बेटा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि तुम दोनों किससे खेले, तो तुम दोनों किससे खेले, कंदुकेन। यानी कि अगर आपसे तृतीय विभक्ति में ये पूछा गया तो इसका उत्तर भी क्या है, आपको तृतीय विभक्ति में ही देना है। तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, कंदुकेन गेंद से, या पाद कंदुकेन फुटबॉल से। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा पाद कंदुकेन, क्योंकि हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा था वो किस में था, तृतीय विभक्ति के अंदर था, तो हमने यहाँ पर उत्तर भी क्या है, तृतीय विभक्ति में ही देना है। यूयम किम अपिबत, तुम सबने क्या पिया। तो तुम सबने क्या पिया, तो हम इसका उत्तर क्या दे सकते हैं कि हम सबने जल पिया, दूध पिया, शीतल पेय पिया, कुछ भी उत्तर आ सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, दुग्धम भी लिख सकते हैं, जलम भी लिख सकते हैं, या शीतल पेय भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है युवाम किम अपश्यतम, तुम दोनों ने, यहाँ पर फिर वही है, किम की जगह प्रश्न पूछा जा रहा है। युवाम किम अपश्यतम, तुम दोनों ने क्या देखा। तो जो पाठ आपने पढ़ा है उसके अनुसार क्या आना चाहिए, उसके अनुसार जो इसका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका चित्रम, कि तुम दोनों ने क्या देखा, चित्र देखा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चित्रम। ठीक है, यूयम कुत्र अगच्छत, तुम सब कहाँ गए। तो पाठ के अनुसार जो है इसका उत्तर क्या बन रहा है, पाठ के अनुसार उत्तर ये है कि हम सब जो है विद्यालय गए। तो कुत्र का अर्थ क्या होता है, क्या, सॉरी कहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, विद्यालय, विद्यालयम। ठीक है, त्वम किम असमरह, समरह का अर्थ क्या होता है, याद करना, कि तुमने क्या याद किया। तो आप क्या चीज याद करते हो, आप पाठ को याद करते हो ना, तो अब यहाँ पर किम की जगह क्या आ जाएगा, पाठ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जो है एक पद में उत्तर देना है। अब आगे है बेटा आपका भाषा वर्णम।
भाषा वर्णम में आपका क्या है, पहला प्रश्न रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानानि में क्या है कि आपको यहाँ पर कोष्ठक के अंदर जो है क्रिया शब्द दिए गए हैं। क्रिया शब्द में से आपने जो है चुनाव करना है। वो कैसे करना है, आपने देखना है कर्ता को देखकर इसमें से आप क्रिया का चुनाव करेंगे। सबसे पहला क्या है, त्वम वने कथम, कि तुम जो है वन में कैसे ठहरे या रुके। तो यहाँ पर त्वम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार जाएगी। तो यहाँ पर अतिष्ठ है, मध्यम पुरुष एक वचन है, और यहाँ पर क्या है, अतिष्ठम द्विवचन में है और अतिष्ठत बहुवचन में है। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अतिष्ठ है। दूसरा है इदानीम युवाम गृहम, तो यहाँ पर अब तुम दोनों घर, ठीक है। तो यहाँ पर युवाम है, तो युवाम के साथ क्या आएगा, यहाँ पर दिया गया है अगस्ताम, ठीक है। अगच्छत, अगस्ताम यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। अगस्तम क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन की, यहाँ प्रथम पुरुष की थी और यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। और यहाँ पर जो क्रिया दी गई है वो दी गई है आपको उत्तम पुरुष द्विवचन की, ठीक है। लेकिन यहाँ कर्ता है हमारा द्विवचन, तो क्रिया यानी कि मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, तो हमने क्रिया जो लेनी है वो मध्यम पुरुष द्विवचन की लेनी है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगस्ता। आगे है त्वम कविताम, तुमने कविता, क्या दिया हुआ है, असमृतम। असमृतम क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। असमृत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, और असमृह है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, असमृह है। आगे है यूयम दिल्ली नगरे डैश, यूयम तुम सब दिल्ली नगर में। तो यहाँ पर वस धातु दी हुई है, वस का अर्थ होता है रहना, और यहाँ पर समरी का अर्थ क्या होता है, याद करना। यूयम अवस है एक वचन, अवस्ताम ये मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन है, अवसत अवस्थाम, और जो अवसत है वो क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन की। तो यूयम के साथ हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, अवसत। आगे है युवाम मधुरम दुग्धम, तुम दोनों ने मीठा दूध। तो यहाँ पर क्या है, आपकी पा धातु है, पा का अर्थ क्या होता है, पीना, और यह आपकी परिवर्तनीय धातु है, तो यहाँ इसका क्या बनेगा, पिब बन जाएगा। तो रूप कैसे चलेगा, रूप चलता है अपिबत, अपिबताम, अपिबन, ठीक है। तो यहाँ पर युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो हमने क्रिया भी उसी के अनुसार लेनी है। अब आप यहाँ पर देखिए, अपिबतम मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। अपिबत क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और अपिबत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। युवाम है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अपिबतम। तो इस प्रकार से है जो बेटा आपने रिक्त स्थानों को पूरा करना होता है, यानी कि कर्ता देखिए और उसके अनुसार क्रिया का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको प्रथम पुरुष की जो है क्रिया दी जा सकती है, उत्तम पुरुष की भी दी जा सकती है, और मध्यम पुरुष की भी। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ कर्ता कौन से पुरुष का है, उसी के अनुसार आपने यहाँ पर क्रिया का चुनाव करना है। तो आपको जो है कर्ता के साथ क्रिया का चुनाव करना आना चाहिए, और इसके जो वाक्य भी बनाने आने चाहिए, ठीक है।